मई मंथ इज द ब्लैडर कैंसर अवेयरनेस मंथ। ब्लैडर कैंसर्स क्योरेबल होते हैं। इंट्रावेसाइकल मतलब ब्लैडर के अंदर में कुछ इंजेक्शन देके हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। टू 33 ईयर सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 70% हम लोग को अब मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम को आप लोग पहचानिएगा कि पेनलेस हिमैचुरिया, जो ब्लीडिंग होता है ब्लैडर कैंसर में, पेशाब में ब्लीडिंग होता है, वो पेनलेस होता है मोस्टली, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्ली साइन टू डिटेक्ट ब्लैडर कैंसर। तो डेफिनेटली ब्लैडर कैंसर्स आर क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। सर, क्या ब्लैडर कैंसर क्योरेबल है? नमस्ते, मैं डॉक्टर सप्तर्षि घोष हूँ। मैं होप एंड हिल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चोटियाकली मोड़ फुलबाड़ी में क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मई मंथ इज द ब्लैडर कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो ब्लैडर कैंसर मतलब पेशाब के थैली का कैंसर। पेशाब का थैली का कैंसर के बारे में हम लोग जब भी बोलते हैं तब उसका एक स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। 4 नंबर स्टेज जो होता है वो जो बाहर फैला हुआ है, जैसे कि लंग्स में या हड्डियों में या और कहीं पे ऐसा फैला हुआ है, दूर में कहीं पे फैला हुआ है, वो कैंसर स्टेज 4 कहलाता है। लेकिन स्टेज 1, 2 एंड 3 ब्लैडर कैंसर्स क्योरेबल होते हैं। स्टेज 1 में क्योर रेट अराउंड 75% है, स्टेज 2 में वो क्योर रेट अराउंड 60% है, एंड स्टेज 3 में क्योर रेट्स आर अराउंड 30 to 40%। ये बहुत अच्छा न्यूज़ है कि अभी ब्लैडर कैंसर्स का ट्रीटमेंट में काफ़ी सारा नया दिशा मिला है हम लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंटली ब्लैडर कैंसर्स जब हम लोग देखते हैं स्टेज 1, 2 या 3 में, सबसे इंपॉर्टेंटली देखते हैं कि मसल इन्वेसिव है या नहीं है। अगर मसल लेयर को वो इन्वेड कर दिया है, जो कि बायोप्सी रिपोर्ट में पता चलता है, तो मसल लेयर इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर्स में केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी एंड रेडिएशन, ये सब का ट्रीटमेंट में एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मसल इन्वेसिव नहीं है तो उसमें मेन ट्रीटमेंट सर्जरी ही होता है, एंड सर्जरी के बाद मोस्टली कोई इंट्रावेसाइकल मतलब ब्लैडर के अंदर में कुछ इंजेक्शन देके हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बीसीजी इंजेक्शन हो सकता है, जो बीसीजी इंजेक्शन जो हम लोग बच्चे को वैक्सीनेशन में यूज करते हैं, वही वैक्सीन जो है वो ब्लैडर कैंसर्स में भी इंट्रावेसाइकल ब्लैडर में पुश करके वो इंजेक्शन दिया जा सकता है। और उसके साथ साथ माइटोमाइसिन सी बोल के और एक केमोथेरेपी ड्रग है जो कि यूज किया जा सकता है। और जो मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर्स है, जो कि थोड़ा सा एडवांस डिजीज बोला जाता है, उसमें कैसे ट्रीटमेंट होता है? अभी सबसे पहले जो मसल इन्वेसिव डिजीज में होता है वो है केमोथेरेपी किया जाता है। 3 to 4 साइकिल्स ऑफ केमोथेरेपी होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ फीचर्स के अनुसार में हम लोग डिसाइड करते हैं वेदर द पेशेंट विल गो फॉर सर्जरी और द पेशेंट चूजेस ब्लैडर प्रिजर्वेशन अप्रोच। सो सर्जरी मतलब ये होल ब्लैडर रिमूवल करके एक न्यू ब्लैडर बना के उसका ट्रीटमेंट करना, जो कि काफ़ी बड़ा सर्जरी है, हम लोग के यहाँ पे होता है ये। और दूसरा अप्रोच है कि लाइक कुछ पेशेंट्स नहीं चाहते हैं कि ब्लैडर को पूरा रिमूव किया जाए, तो वो ब्लैडर प्रिजर्वेशन अप्रोच में जाते हैं। रिजल्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट बराबर का है। जो ब्लैडर प्रिजर्वेशन अप्रोच है उसमें कुछ केसेस में रिजल्ट थोड़ा सा निराशाजनक है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ही ये 2 अप्रोच में ही ट्रीटमेंट्स बहुत इक्वल है, तो रिजल्ट्स आर क्वाइट इक्वल। तो ब्लैडर प्रिजर्वेशन अप्रोच कैसे किया जाता है? तो ये न्यू एडजुवेंट केमोथेरेपी के बाद कॉन्करेंट केमो रेडिएशन दिया जाता है, जो कि रेडिएशन थेरेपी के साथ साथ कुछ वीकली केमो चलता है, एंड इसके साथ ये इलाज होता है। अब ये बोला जा सकता है कि लाइक अगर हम लोग सर्जरी की तरफ जाते हैं, जो कि एक्चुअली द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है एंड बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जो पेशेंट सर्जरी की तरफ जाते हैं वो सर्जरी कराते हैं, एंड सर्जरी के बाद हम लोग को पता चलता है कि बायोप्सी रिपोर्ट में पैथोलॉजी क्या क्या फीचर्स है। अगर ये केमोथेरेपी के बाद भी अगर वहाँ पे जो रेसिडुअल ट्यूमर है वो अगर थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है, जैसे T2 to T4, या तो फिर नोड अगर कुछ आसपास में कुछ ग्लैंड अगर पॉजिटिव है, तो ये सब कैंसर्स में हम लोग इम्यूनोथेरेपी भी 1 साल देते हैं। तो ये अभी सबसे रिसेंट अपडेट है, एंड ये करके हम लोग ब्लैडर कैंसर्स में, मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर्स में, टू 33 ईयर सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 70% हम लोग को अब मिल रहा है। तो डेफिनेटली ब्लैडर कैंसर्स आर क्योरेबल। सबसे इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम को आप लोग पहचानिएगा कि पेनलेस हिमैचुरिया, जो ब्लीडिंग होता है ब्लैडर कैंसर में, पेशाब में ब्लीडिंग होता है, वो पेनलेस होता है मोस्टली, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्ली साइन टू डिटेक्ट ब्लैडर कैंसर। तो डेफिनेटली ब्लैडर कैंसर्स आर क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। आप लोग सब सावधान रहिएगा, एंड कोई भी कुछ अगर अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स दिखता है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाइएगा। थैंक यू।